हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही बढ़िया एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। तो इसमें क्या है, एक आपको एक फॉर्म दी हुई है। वैसे तो ये बच्चों सर्कल है, ठीक है। x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमें प्रूव करके लाना है 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई डी एक्स टू इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तैयार करेंगे, तभी जाके सेकंड तैयार होगा, फिर वैल्यूज रख पाएंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो अब हमने बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करा। ठीक, तो 2x माइनस ए का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 अगेन होगा x माइनस ए का। ठीक है, तो 2 टाइम्स y माइनस बी, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1 अगेन बच्चों किसका होगा, y माइनस बी का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2 टाइम्स x माइनस ए, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, a का 0, 2 टाइम्स y माइनस बी, y का बच्चों क्या होगा डी वाई डी एक्स और b का 0। ठीक है, तो 2 टाइम्स x माइनस ए एंड 2 टाइम्स y माइनस बी इंटू डी वाई डी एक्स। अब हम सबसे पहला काम डी वाई डी एक्स को सॉल्व करें। तो 2 टाइम्स y माइनस बी, इसे आपने शिफ्ट करा तो 2 टाइम्स x माइनस ए। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब बच्चों हमें तैयार करना है इसका सेकेंड डेरिवेटिव। तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, इनटू डिनोमिनेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और इनटू न्यूमरेटर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके आगे की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेज पे। x के रिस्पेक्ट में 1, a का 0, ठीक है, y माइनस बी, y का डी वाई डी एक्स और b का 0 इंटू एक्स माइनस ए अपॉन y माइनस बी का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा बहुत और सॉल्व करा जाए तो y माइनस बी माइनस डी वाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस ए और अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर। पिछले वाले पेज से हम लोग डी वाई डी एक्स की वैल्यू को रख लेते हैं माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो चलो बच्चों वैल्यू को रखा जाए तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो वाई माइनस बी। जब हम वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, इनटू एक्स माइनस ए और अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम एलसीएम लेंगे y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी, तो यहाँ आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसे हमने कैसे लिखा, x पहले y बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस है। ये वाला टर्म जब इधर जाएगा तो टोटल वैल्यू कितनी देगा, होल क्यूब। ये बच्चों आपका क्या तैयार हो चुका है, सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब बच्चों जो हमें प्रूव करना था वो हम कंसीडर कर रहे हैं, वहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो देखिएगा क्या है, 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई डी एक्स टू। तो बच्चों डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, देखिएगा डी वाई डी एक्स की वैल्यू थी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, तो एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी की पावर 3/2। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव पीछे से देख के लिख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव आया था माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों देखिएगा माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की पावर 3। ठीक है, परफेक्ट। अब बच्चों इसे थोड़ा और रिड्यूस करेंगे, चेक करिए कैसे। x माइनस से वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर। तो देखिएगा सबसे पहला काम स्क्वायर को अलग अलग करो, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2।
यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब बच्चों कुछ नहीं करना है, एलसीएम लीजिए। तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 माइनस का सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो अब बच्चों ध्यान दो, इसकी जगह हम फिर से रख सकते हैं सी स्क्वायर। क्यों? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही यहीं से हुई है। चेक करिए क्या लिखा है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इस वैल्यू की जगह आप लिखें सी स्क्वायर, क्योंकि जितना रिड्यूस फॉर्म होगी उतना सोल्यूशन लास्ट में आसान हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये है 2 पावर और ये है आपकी 3/2। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कटेगा, तो ऊपर आएगा सी क्यूब। यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट, वाई माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ बच्चों आएगा माइनस का सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो वाई माइनस बी का होल क्यूब कैंसिल, सी स्क्वायर से सी क्यूब कैंसिल, माइनस का सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट भी है और साथ में इंडिपेंडेंट है किससे बच्चों, ए एंड बी से। ठीक है,